नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक फर्श की टाइल का आकार आयताकार है, उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। 24 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले फर्श को ढकने के लिए ऐसे आकार की कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि जो फर्श में टाइल लग रहे हैं वो कैसे हैं, आयताकार शेप में है। तो जो फर्श में टाइल हैं वो कैसे हैं, आयताकार शेप के हैं, जिसकी लंबाई हमको कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैसे हैं, आयताकार आकार के हैं, यानी कि रेक्टेंगल हैं। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई होता है। कितना, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो इसका एरिया फाइंड कर लीजिए, 24 मल्टीप्लाई 10। तो ये किसका एरिया हो गया, एक टाइल का एरिया हो गया हमारा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है 24 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले फर्श, यानी कि एक फर्श है कोई जिसका हमको एरिया दे रखा है, कितना है 24 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया दे रखा है। तो इसमें हमसे पूछा है ये टाइल्स हैं वो कितने लग जाएंगे, यानी ये टाइल्स अगर हम इसमें बिछाएंगे तो ये कितने टाइल्स लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल का अगर हम डिवाइड दे दें तो हमारे पास टाइल्सों की संख्या आ जाएगी कि हमारे पास टाइल्स कितने लगेंगे। तो जो इसका एरिया दे रखा है वो हमको कितना देगा, 24 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना, 24 मीटर स्क्वायर। तो देखिए टाइल्सों की संख्या निकालते हैं, टाइलों की संख्या बराबर क्या करते हैं कि फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल का डिवाइड दे देते हैं, यानी 24 में हम क्या करें, इसके एरिया का डिवाइड दे देते हैं एक टाइल्स के, 24 मल्टीप्लाई 10। जो इसका एरिया देखा है फर्श का वो मीटर स्क्वायर में है। किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर का मतलब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो एक टाइल्स का क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर में आ रहा है। किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर। तो हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई और करा देते हैं, तो ये पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इनको काट लीजिए, इसका डिवाइड देंगे अब इसमें तो 10 टाइम्स गया। अब 24 को 24 से काट लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1000। कितना, 1000। तो इसमें जो टाइल्स लगेंगे वो कितने लगेंगे, 1000। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 में बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्या है। क्वेश्चन में हमसे एमआरपी पूछी है, तो हम मानते हैं जो हमारी एमआरपी है वो 100 है। एमआरपी हमने मान ली 100 है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी गई है, यानी कि डिस्काउंट दिया गया इस पर कितना, 12% का। 100 का अगर हम 12 निकालेंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, यानी कि एमआरपी पर 12% की छूट दी गई है, तो डिस्काउंट कितना हो गया हमारा 12। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपये वाली चीज़ पे 12% का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में होगा, तो 100 में से 12 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। 100 रुपये वाली चीज़ पे 12 रुपये का डिस्काउंट है, तो बेची कितने में होगी, 88 में बेची होगी। तो क्वेश्चन में हमको विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 880। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस के आप इक्वल रख दीजिए, कितना 880। यूनिट में कितना है 88 और क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमको 880, ये इसके इक्वल हो जाएगा। आप 88 का डिवाइड 880 में दीजिए तो कितने टाइम्स आएगा आपका, 10 टाइम्स आएगा। यानी कि 88 का मल्टीप्लाई अगर हम 10 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 880। तो एमआरपी भी इससे कितना गुना होगा, 10 गुना होगा। इस 10 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दीजिए तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपका 1000। अगर आपसे डिस्काउंट पूछता तो डिस्काउंट में भी 10 का मल्टीप्लाई करा देते तो डिस्काउंट कितना हो जाता 120 का। लेकिन आपका आंसर कितना है 1000। हमसे पूछी थी क्वेश्चन में एमआरपी कितनी है, तो एमआरपी कितनी है 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठोस बेलन से जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर है, उसी ऊंचाई और आधार के उसी व्यास का एक सांका कोटर खोखला किया गया है, शेष ठोस का लगभग आयतन कितना है। पाई का मान 22/7 है। अब देखिए एक पहले बेलन बनाते हैं, तो ये हमारे बेलन हो गया। इसमें हमने क्या किया है कि एक शंकु के आकार को काट दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो गई बेलन की। इसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी,
रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर की रेडियस हाफ होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक सांप का कोटर खोखला किया गया है, तो इसमें एक शंकु का आकार काट लिया गया है। ये इस तरीके से काटेंगे शंकु के आकार को, ये हमने इसमें से एक शंकु का आकार काट लिया। अब हमसे कह रहा है कि शेष ठोस का लगभग आयतन कितना होगा। तो देखिए शंकु की जो ऊंचाई है और बेलन की ऊंचाई बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि उसी के आकार का काटा है, और जो इसका डायमीटर था किसका, बेलन का, वही शंकु का डायमीटर होगा, तो रेडियस भी दोनों की इक्वल होगी। तो शेष भाग हमारे पास अब ये बचेगा, ये वाला एरिया है ना वो बचेगा। तो हमसे पूछा है ये जो भाग है वो कितना है। तो हम क्या करते हैं, जो बेलन है ना ये वाला हमारा, बेलन में से हम क्या करते हैं शंकु को काट देते हैं। तो यानी बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन को घटा देंगे तो हमारा शेष ठोस का आयतन आ जाएगा। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेलन के आयतन में से बेलन का आयतन में से शंकु के आयतन को लेस कर दो, किसको, शंकु का आयतन, इसको घटा देते हैं तो शेष ठोस का आयतन आ जाएगा। ठीक है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा शेष ठोस का आयतन आ जाएगा कि कितना बचा है, शेष ठोस यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेते हैं, इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस इसमें देंगे तो 1/3। अब इनके मान रख लेते हैं, पाई का मान रखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है मैंने भी बताई थी आपको, ये 5 है, रेडियस कितनी है 5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी 12 मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 में से 1 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, वही आपका आंसर होगा। इसमें डिवाइड दीजिए, कितनी टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स, ऊपर वाली सारी डिजिट का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो सारी मल्टीप्लाई कराएंगे सारी डिजिट का तो आपका आ जाएगा 4400 डिवाइड बाई 7 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, इस वाले 7 का इसका डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड देंगे तो 7 का डिवाइड देंगे इसमें तो कितने टाइम्स आएगा आपका 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1000 हमारे पास संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो 1000 जो संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इसमें हमको क्या करना है, एक ऐसी न्यूनतम संख्या को जोड़ना है जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके आसपास का वर्ग देखते हैं। तो देखिए इसके आसपास का वर्ग होता है 31 का स्क्वायर, वो होता है 961, ये इससे बहुत छोटा है। इससे आसपास को और देखते हैं, एक होता है हमारे पास 32 का स्क्वायर, वो होता है हमारे पास 1020, यानी कि 1024। अगर देखिए इस संख्या में हम 24 और जोड़ दें, यानी 24 जोड़ दें, तो ये कितनी बन जाएगी 1240, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कितने का स्क्वायर हो जाएगी 32 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि इसमें हम कितना ऐड करते हैं 24 ऐड करते हैं। ऑप्शंस में भी हमको दे रखा है ऑप्शंस नंबर सी यानी कि 24, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि इसमें हम 24 को ऐड करते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कितने का स्क्वायर हो जाएगा, ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शंस नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकंड में, सी 198 सेकंड में। वे आरंभिक बिंदु से कितने समय बाद फिर मिलेंगे। अब देखिए एक वृत्ताकार स्टेडियम है, तो किसी बिंदु से तीनों भागना शुरू करते हैं। तो देखिए जो भी ये तीनों दौड़ रहे हैं तो ये किसी न किसी बिंदु पे आके जरूर मिलेंगे, क्योंकि देखिए सी सबसे तेज दौड़ता है, 198 सेकंड लेता है इस पूरे स्टेडियम को क्रॉस करने में, जबकि बी 308 सेकंड लेता है और ए 252 सेकंड लेता है। यानी कि नंबर 1 पे कौन 198 सेकंड वाला जल्दी क्रॉस कर रहा होगा, यानी कि दोनों को क्रॉस करके निकल जाएगा। और जो 252 सेकंड वाला है ये दूसरे नंबर पे है, ये बी को भी क्रॉस करके निकलेगा। यानी कि ये तीनों दौड़ रहे होंगे तो किसी न किसी बिंदु पे ये जरूर मिलेंगे, और जब ये जरूर जहाँ पे मिलेंगे वही आपसे पूछा कि कितने समय में मिल जाएंगे आपस में, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों का टाइम देख लेते हैं। तो जो ए है वो कितना समय लेता है स्टेडियम क्रॉस करने में 252 सेकंड,
जो बी है वो कितना समय लेता है 308 सेकेंड, जो सी है वो कितना समय लेता है 198 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। तो तीनों का जो एलसीएम आएगा हमारा वो आ जाएगा 2772। ये हमने तीनों का एलसीएम निकाल लिया है। एलसीएम का मतलब होता है इसमें 252 का भी डिवाइड जाएगा, 308 का भी और 198 का भी इसमें डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। ये आपके टोटल सेकंड आ गए, यानी कि तीनों का ये इसमें ये टाइम आ गया सेकंड में। अब हम क्या करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से डिवाइड लगा देते हैं, तो ये पूरा सवाल मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसमें 12 से काट देते हैं दोनों को। 12 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, और इसको 12 से काटेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा 231, यानी 231 टाइम्स लाएगा। अब 5 का हम इसमें डिवाइड दे देते हैं 231 में, तो कितने टाइम्स जाएगा हमारा 461/5 टाइम्स चला जाएगा। अब देखिए टोटल मिनट हो गई हमारी 46 सहित 1/5 मिनट। अब इसमें देखिए 46 मिनट तो कंप्लीट है, 46 मिनट हमारी कंप्लीट है। अब ये 1/5 मिनट कंप्लीट नहीं है, इसमें हम क्या करें 60 का मल्टीप्लाई करा दें तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपनी तरफ से इसमें 60 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 5 का इसमें डिवाइड देंगे, कितने टाइम्स आएगा 12 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, कुल मतों के 15% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतों की कुल संख्या 5 लाख है तो उस प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे वैलिड मत पूछे हैं कि वैलिड वोट हमारे कितने थे। तो सबसे पहले देखिए टोटल वोट मानते हैं हम, टोटल वोट मान लेते हैं हम 100 थे हमारे, कितने थे 100, ठीक है। जिसमें से क्या है 15% अवैध घोषित हो गए हैं, कैसे अवैध यानी कि इनवैलिड है। तो 15% इनवैलिड वोट है, तो इसमें से हम कहते हैं 15 को लेस कर दीजिए, तो वैलिड वोट कितने बचेंगे हमारे 85। तो वैलिड वोट कितने हो गए हमारे 85, ये वैलिड वोटों की संख्या हो गई, ठीक है। अब जो हार जीत का फैसला होता है वो वैलिड वोट पे होता है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि कुल वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है 60% प्राप्त हुआ है। तो वैध मतों का 60% निकालिए, इसका 60% निकालिए। आप इसका 60% निकालेंगे तो ये 20 से कट जाएगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और 20 से कट जाएगा कितना 5 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 70 टाइम्स, और 70 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 51। ये हो गए आपके वैलिड वोट आ गए, क्या वैलिड वोट आ गए। यूनिट में वैलिड वोट आ गए आपके 51। यूनिट में आपको टोटल वोट दे रखे हैं कितने 100, और क्वेश्चन में आपको देखिए कुल मतों की संख्या कितनी देखिए 5 लाख यानी कि 50 लैक्स। तो आप इसके इक्वल लग दीजिए, कुल के कितनी है 5 लाख, इसके इक्वल रख दीजिए। आप इसका डिवाइड इसमें देंगे कितने टाइम्स आएगा 5000 टाइम्स, इसमें इसका डिवाइड चलाएगा। या 100 का मल्टीप्लाई 5000 में करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। तो वैलिड वोट पूछे हैं तो इसमें भी हम करें इस 5000 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपके वैलिड वोट आ जाएंगे। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा 525 यानी कि 2,55,000। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुल वोट कितने देगा हमको 5 लैक्स, तो 5 लैक्स हमको क्या दे रखे हैं कुल वोट, ये 5 लैक्स हो गए हमारे कुल वोट। अब देखिए इसमें हमको दे रखा है कि 15% अवैध है, 15% अवैध है तो वैलिड वोट कितने होंगे 85% वैलिड होंगे। अगर 15% अवैध है तो 85% वैलिड वोट हो गए। अब हमसे कहा है कि वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुआ है, कितना 60%, तो हम इसका 60% निकालेंगे तो हमारा टोटल वैलिड वोट निकल जाएंगे। आप इसे काट लीजिए 1 2 3 4, ये 4 जीरो काट लिए 1 2 3 4, ठीक है। 500 का मल्टीप्लाई 85 में कराएंगे तो आपका टोटल आ जाएगा कितना 2,55,000। ये हो जाएंगे आपके टोटल वैलिड वोट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही था। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x का 10% बराबर है y के 4% के तो x का 25% कितना होगा। तो देखिए x का 10% यानी कि 10 को ऊपर लिखिए, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 100 का इक्वल y के 4% के इक्वल है, यानी 4 को ऊपर लिखिए और डिवाइड में लिखिए 100 को। अब देखिए यानी 100 मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में रहेगा तो इनको सीधे काट लीजिए। अब देखिए इसमें 2 का डिवाइड चलाएगा 2 टाइम्स और इसमें 2 का चलाएगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो 5 इसके संग मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा 2/,
अपॉन 5। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमसे कहा है कि x का 25% कितना है, तो x का 25%, 25 को लिखे ऊपर और परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो x की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, कितना 2/5 मल्टीप्लाई 25, इसको काट दिए 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसको काट दिए कितने 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा बाई, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का और 2 का कितना हो जाएगा 10, तो बाई 10 हो जाएगा। तो बाई अपॉन 10 का मतलब होता है बाई का 10%, कितना बाई का 10%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक कार ए से बी तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर जाकर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। सारी यात्रा में औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। कोई डिस्टेंस है हमारे पास ए से बी तक, यहाँ से एक कार जाती है जिसकी स्पीड है कितनी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आती है 120 किलोमीटर जाने के बाद वापस आती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे कहा है कि आने की और जाने की जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है कि वो कार जा रही है और वही वापस आ रही है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड के लिए सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो एवरेज स्पीड इक्वल 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, यानी कि आने की चाल मान लीजिए, जाने की मान लीजिए x और आने की मान लीजिए y, तो यानी कि दोनों चालों का मल्टीप्लाई करा दिए 2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए डिवाइड बाई x प्लस बाई, यानी कि दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। आप इसको आपस में काट दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इनको काटेंगे 5 से काटेंगे 7 टाइम्स, इसको काटेंगे 5 से तो कितना टाइम्स कट जाएगा 1 और 5, यानी 15 टाइम्स कट जाएगा। 5 से इसको काटिए 8 टाइम्स और 5 को इससे काटिए 3 टाइम्स। अब डिवाइड तो जाएगा नहीं, ऊपर तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करा लीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 112, यानी कि 112 डिवाइड बाई 3 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी हो जाएगी एवरेज स्पीड, यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है, उसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, तीनों भुजाओं का परफेक्ट रेशियो बनाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन तीनों का 12 आ जाएगा, कितना 12। एलसीएम क्या होता है कि इन तीनों संख्याओं का इसमें डिवाइड चला है, वही एलसीएम होता है। ठीक है, इसमें 2 का भी जाएगा 3 का भी जाएगा 4 का भी डिवाइड चला जाएगा 12 में। तो 2 का डिवाइड देते हैं 12 में तो कितने टाइम जाएगा हमारा 6 टाइम जाएगा, कितना 6 टाइम चला जाएगा। फिर देते हैं 3 का तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स। फिर देते हैं 4 का तो 4 का देंगे इसमें कितनी टाइम चला जाएगा 3 टाइम्स। तो ये इसका परफेक्ट रेशियो बन गया, यानी कि मान के चलिए आप पे एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं दे दी हैं 6 4 3। ठीक है, ये इसकी भुजाएं दे दी हैं, तो इसका हमको परिमाप दे रखा है क्वेश्चन में कितना 104। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है हमारा त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, यानी 6 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना 13। यूनिट में 13 है, क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 104, ये इसके इक्वल लिख दीजिए 104। 13 का डिवाइड देंगे 104 में तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, यानी 13 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 104 आएगा। तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी हमारी कौन सी है 3 है, तो 3 में भी क्या करें 8 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक कितना हो जाएगा जी 24। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक आयत में लंबाई में 10% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% कमी की गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन है। अब देखिए जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है हमारा L × B इक्वल एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L × B। तो सबसे पहले देखिए मान के चलिए हमारे पास जो लंबाई थी वो 100 थी, अब हमसे कहा है कि इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 10% की वृद्धि करेंगे हम लंबाई में तो कितनी हो जाएगी हमारी 110 हो जाएगी लंबाई, कितनी 110। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि चौड़ाई में 10% की कमी गई, मान के चलिए पहले हमारी चौड़ाई कितनी थी 100 थी, अब उसमें 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी के बाद हमारी चौड़ाई कितनी रहेगी 90।
तो जो एरिया होता है यानी कि L इंटू बी होता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 100 का 100 में, तो कितना हो जाएगा हमारा एरिया 10,000। तो मान के चलिए पहले हमारे पास एरिया जो था वो 10,000 था, फिर देखिए 110 का मल्टीप्लाई 90 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9,900। तो दूसरा एरिया कितना हो गया हमारा 9900। आप यहाँ से देख सकते हैं साफ साफ कि पहले 10,000 था, फिर 9900 हो गया एरिया, तो कितनी कमी आ गई 100 की कमी आ गई। कहाँ से आई है, फर्स्ट वाले से कमी आई है, तो फर्स्ट वाले को लिखिए आप नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। आप इन्हें आपस में काट लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 1 2 ये 2 जीरो कट गए और इन 2 से ये कट गए, 1 का डिवाइड 1 में देंगे तो 1% की कमी आ गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।